namaste, welcome back to our channel, A Tarot Guidance 333. Thank you viewers and subscribers. Thank you so much. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे जनवरी की प्रेडिक्शंस रहेंगी ये, ठीक है। जनवरी 2024 की प्रेडिक्शंस रहेंगी। शुरुआत करते हैं हम लियो से। लियो, चलिए आज हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं कि आपका जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है, क्या खास है आपके लिए आने को। और मैंने कार्ड्स जो हैं वो पहले से ही आज रख लिए हैं, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल लिए हैं। ओके, अगर हमें और ज़रूरत पड़ी और हम कुछ देखेंगे तो हम और कार्ड जो है वो ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टॉवर, ओके, जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, स्वॉर्ड्स के बहुत कार्ड हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 8 भी है यहाँ पर, 9 भी है। ओके, करियर वाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप जैन में ट्रैवल कर सकते हैं, हाई चांसेस हैं आप ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर नई जॉब के लिए ट्रैवल करेंगे एंड यस, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनको इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसमें आगे जाकर उनका करियर बनेगा। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, उस लेवल तक जाने के लिए वो कहीं ना कहीं एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बेसिकली नया, लेकिन अब जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ नहीं, उनको वहाँ से शिफ्ट होना होगा शायद। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शिफ्ट होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो शिफ्ट होंगे यहाँ पर, आप कहीं दूर किसी और यूनिवर्सिटी में, मतलब लोकल नहीं, ठीक है, ये चीज़ मैं कह रही हूँ। अपनी स्टेट से बाहर एंड यस, कुछ फॉर 20% तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप अपनी कंट्री से भी जाने वाले हैं, मतलब दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने वाले हैं आप, ठीक है। ओके, पढ़ाई के लिए आप जाएंगे एंड फिर आपका करियर जो है ना वो वहीं पर बनेगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फॉर 20% मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, बाकियों के लिए कुछ लोग यहाँ पर, यस मैंने पहले भी बताया कि करियर के लिए आप हो सकता है कि कुछ नया सेलेक्ट करें, कुछ नया चूज़ करें। ओके, नेक्स्ट ओके, हमारे पास यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं बताऊँगी कि जैन में ओवरऑल आपके साथ चीज़ें कैसी होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आप उनसे जो स्टेबिलिटी मांग रहे हैं ना, फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 साल से ये चीज़ें चल रही हैं या पिछले 9 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं। फाइनली जैन में आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी सामने वाले पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन सोचते तो हैं बट रुके हुए हैं, ठीक है, ख्याल में आप इनके हो, लेकिन वो होता है ना कि स्टेप आगे बढ़ना, वो नहीं ये पर्सन बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता दूं कि यस, फाइनली ये पर्सन जो है ना आपको वो स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी जो है वो हो जाएंगे। यस, जिनकी तो ये चीज़ है ना कि आपको पता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में हो, ठीक है। वो आपके साथ चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन स्टेप्स नहीं लेना, ठीक है, डरते रहना। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अब आपके पर्सन जो है वो स्टेप लेंगे, ठीक है। एंड उनके लिए जो यहाँ पर जिनको ये डाउट है कि पता नहीं आपके पर्सन जो है, यस कुछ के लिए मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है ना पहले कहीं और किसी और डायरेक्शन में थे, ठीक है, एंड सडनली उनको कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हुई हैं और ये पर्सन जो है ना इस जैन में आपकी तरफ शिफ्ट होंगे। शिफ्ट होने का मतलब ये है कि अब ये पर्सन जो है ना आपको सोचेंगे कि हाँ मुझे इस पर्सन की तरफ जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए और मुझे किस चीज़ पे काम करना है, ये चीज़ मैं कह रही हूँ। ये 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। यस, आपको पता होगा कि आपके पर्सन अगर होता है ना कि कभी ध्यान नहीं होता उस तरफ। यस, विद द जस्टिस कार्ड एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस कार्ड, ये पर्सन जो है ना वो
आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एक बैलेंस जो है वो मुझे आपके लिए यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बैलेंस रहेगा यहाँ पर आपकी लाइफ में ना, जनवरी में ना एक बैलेंस जो है वो रहेगा, ठीक है। आपका मन जो है वो स्टेबल रहेगा। ओके, सो यस, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको जहाँ पर कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, आपको जहाँ पर चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही, ठीक है, आप वो डिसीजन लोगे। आप देखो आपके मन में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे आपको लग रहा है कि आपका एक ही साइकिल है, आपको लग रहा है कि आपका वही साइकिल है और आप उसी साइकिल में आ जाके घूम रहे हैं बार बार, ठीक है। सो वो मैं आपको बता दूं कि जिस स्टेबिलिटी की आप इतने टाइम से डिमांड कर रहे थे ना, ठीक है, ये मैं आपके मन की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके मन की जो शांति, अपने मन की जो सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, अपने मन का जो बैलेंस है, ठीक है, वो जो आप मांग रहे थे ना, वो उसकी जो आप डिमांड कर रहे थे ना, वो आपको फाइनली मिलेगी, ठीक है। वो आपके आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो वो आप लोगे। सो वो आप जो है डिसीजन लोगे। आपने ना खुद को बांध के रखा हुआ है, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको पता है कि आपको कैसे स्टेबल होना है, ठीक है, लेकिन आप ना उस फेज़ को पार नहीं कर पा रहे हो। आप ना मेंटली बहुत बहुत एग्जॉशन है यहाँ पर। बेसिकली मेंटली आप ना बहुत खुद को टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है। वो फेज़ से आप बाहर आओगे एंड आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। जो सबसे बेस्ट है कि आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। एंड यस, आप अपने फाइनेंसेस की तरफ काम करोगे, आप अपने करियर की तरफ काम करोगे, आप अपने मन की शांति की तरफ जो है वो जाएंगे। ये मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ना एक जगह से शुरू हो रही है और वहीं पर आके ख़त्म हो रही है। ऐसे शुरू होती है और फिर वहीं पे स्टक हो जाते हो, फिर से वहीं से चलते हो, फिर वहीं स्टक हो जाते हो। आप पीछे चल रहे हो, आपको ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप पीछे चल रहे हो। लोग आगे बढ़ते हैं, आप पीछे जा रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। सो यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिल गई। आपका कोई फेज़ है, ठीक है, लाइफ का जो कंप्लीट होगा, कोई कार्मिक फेज़ है आपका जो कंप्लीट होगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए लाइक ख़त्म होगा, ठीक है। मतलब एक नई जो शुरुआत है वो आपकी होगी। ऑरा क्लींजिंग, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नई ऊर्जा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। एंड खुद से अपनी डेस्टिनी क्रिएट करना, ठीक है, वो एनर्जीज़ आपके अंदर आएंगी कि हाँ, जो किस्मत में है सो है, लेकिन अगर मैं खुद से कोशिश ना करूँगी तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, ठीक है, उसको समझना। एंड उसके साथ अगर यहाँ पे स्लो भी आपको ग्रोथ मिलती है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि आपको ये चीज़ महसूस होगी, ठीक है, कि स्लो ग्रोथ हो, एटलीस्ट हो तो सही। यही किस्मत में लिखा के मान कर तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ आपके अंदर जो है ना आएगी। एंड यस, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर देखो आपके अंदर ना क्लैरिटी तो आएगी। आपका जो शैडो वर्क है ना, कैन यू सी, आपका शैडो वर्क भी जो है ना वो भी कंप्लीट होगा। ये शैडो वर्क आपकी लाइफ में कैसे आया है, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको चीज़ों को संभालना पड़ा है घर पे, ठीक है, या फिर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे उस पर्सन को अपने घर को पहले देखना पड़ा है, या फिर मतलब आपको बाद में रखा गया, ऐसी चीज़ें। इस वजह से भी आपने ये चीज़ फेस करी होगी, इस वजह से भी ये साइकिल आपकी लाइफ में आया होगा कि आपको उन लोगों को प्रायोरिटी पे नहीं, आपको उन लोगों को पहले नहीं रखना है जो आपको पहले नहीं रखते, ठीक है, आपको बराबर का ही रखना है। सो आपने ये सीखा होगा, ये जो लेसन है ये आपका कंप्लीट हुआ है। एंड यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में ना एक ही पर्सन के द्वारा ना 2 to 3 टाइम्स यहाँ पर ना मतलब पर्सन आया है, फिर ब्रेकअप हो गया, आया है, फिर ब्रेकअप, मतलब ऑन ऑफ, ठीक है। और एंड कुछ केस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप 2 टाइम्स आप मतलब डिफरेंट पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो है वो बना है, बट चीज़ें जो हैं वो वैसे नहीं गई। तो आप जो है ना आप फाइनली आपके लिए ये जैन में ना आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप अपनी लाइफ में कितनी आगे बढ़ गए हैं। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपका शैडो वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये जो भी बादल है ना, ये जो उलझन है ये सारी ख़त्म हो गई है। अब एक नई चीज़ें जो हैं, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर ये कितना सैड है, इसका
और यहाँ पर इसने ये जो है इसको नोटिस कर रहा है, या आप लगा लो कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ एनर्जीज़ हैं, बट इसमें देखो कितना डल है ये, ठीक है। सो ये जो है इस एनर्जी से आप बाहर आए हैं। एंड यस, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप बहुत चहकते होंगे एंड आपने किसी को देखा बहुत सैड, आप उसके पास चले गए, आप उसको सपोर्ट करने लगे, आप इमोशनल लेवल पर उसको सपोर्ट करने लगे। एंड फाइनली आपने धीरे धीरे क्या महसूस करा कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो आपकी एनर्जीज सिर्फ वेस्ट हो रही थी वहाँ पर। ये चीज़ आपने महसूस करी। वो कहते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़, आपकी ऊर्जा लेकर, आपकी वाइब्स लेकर वो पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में कहीं और चले गए, ठीक है, और आप जो है ना वो कहीं और रह गए, ठीक है। ये चीज़ रही होगी, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन, ठीक है, आपकी तरफ आएंगे, बट आपका जो है ना यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपका जो लेसन जो आपने सीखना था ना वो आपका कंप्लीशन हुआ है। तो लाइक फॉर 90%, ठीक है, लाइक 100% यहाँ पर आप जो पर्सन के साथ आपको आप जो है ना बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। सो वो मुझे यहाँ पर आप जो है क्लियरली अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस पर्सन के लिए भी अच्छा ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो विद द 5 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी आपके अंदर निराशा है ना वो यहाँ पर ख़त्म होगी। इमोशनल लेवल पर जो आपके अंदर निराशा है ना वो यहाँ पर ख़त्म होगी। आप अभी तक ना पास्ट की वजह से ना आपके अंदर ब्लॉकेजेस आ गए थे, पास्ट में जो चीज़ें हुई ना आपके साथ, मैंने कहा ना यहाँ पे मुझे अगेन दिखाई दे रहा है कि 2 से 3 बंदों के साथ आपके साथ ना चीज़ें ख़राब करी हैं, 2 से 3 बंदों ने आपके साथ चीज़ें ख़राब करी हैं। पता नहीं बार बार ये चीज़ आ रही है, या फिर एक ही पर्सन ने इतनी बार आपको इमोशनली ख़राब फील करवाया है, या इमोशनली कहीं ना कहीं आपको आपने इन्वेस्ट करा है एक ही पर्सन के साथ, मतलब ऑन ऑफ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि उस फेज़ से बाहर आना, ठीक है, कितना डार्क है ये, ठीक है, वो आप जो है ना इस नेगेटिविटी को आप जो है वो छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आप जो है किसी यंग पर्सन के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ कहूँ, लेकिन फॉर 10 to 20% मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करो जैन में आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपका ख़ास फ्रेंड रहा हो 1 साल पहले, ठीक है, बीच में ब्रेक रहा हो, मतलब आपका ना के बराबर बातचीत होती हो, ठीक है, अचानक से वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। ये मुझे फ्रेंडशिप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, फ्रेंड्स रहे होंगे आप। एंड यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर, ठीक है, लाइक फॉर 80% मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके अंदर जो आपकी एनर्जीज़ 1 साल पहले की थी ना, वो जो मेंटली हर चीज़ क्लियर थी, वो जो हैप्पी वाइब्स थी, ठीक है, वो आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो दोबारा से वो एनर्जीज़, वो ऑरा जो है आपके लिए जनरेट होगा इस जनवरी में। एंड इसी दौरान जो है आपको एक बहुत अच्छा ऑफ़र जो है वो मिल सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पर ना यंग एनर्जीज़ हैं जिस पर्सन से आपको ऑफ़र मिलेगा। सो आपको क्या चाहिए, आपको उस पर्सन को क्लियर करना है, आप करोगे भी, करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ डेटिंग में विश्वास रखते हो कि आपका ये टाइम है, ये एज है, या ऐसा कुछ भी, ठीक है, सो आपके लिए टाइम है या जो भी है, ठीक है, तो अलग बात है। बट अगर आप उस पीरियड में हो जहाँ पर अब आपको लगता है कि आपको मतलब एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, तो आप तब भी अगले पर्सन को जो है वो क्लियर करोगे। एंड यस, यहाँ पर हो सकता है आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इशू हो, ठीक है, कुछ यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, सेहत जो है वो सही ठीक ना आपकी मतलब कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको रह सकती हैं, उसमें भी पेट से जुड़ी हुई समस्या जो है वो आपको हल्की फुल्की रह सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम से ये समस्या है आपको, ठीक है। एंड फाइनली द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो वो जो समस्या है, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, ठीक है। आपको गट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आपको
स्टमक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर जो है वो सॉल्व होंगे। सो मेरे कहने का मतलब है कि डाइजेशन इम्प्रूव होगा, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पर, ये उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, दोनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, जिनको शायद जैन में थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स रहें, ठीक है, उनके लिए भी कि यस हल्की फुल्की प्रॉब्लम रहेगी, बट जिनको बहुत टाइम से है, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूँ कि इम्प्रूवमेंट होगी, इस जैन में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सो यस एंड यस, जो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं बेबी का सोच रहे हैं, तो आपके लिए मुझे जैन जो है वो अच्छा मंथ जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम है जैन का आपके लिए। एंड यस, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपने बहुत फेस करा है, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ होंगी, ठीक है। वो जो आपको एंजाइटी देती हैं चीज़ें, वो जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, ठीक है, वो सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी। अगेन मेंटल क्लैरिटी जो है ना वो आपको मिलेगी। सो अब देख लेते हैं जो मैरिड हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, या आपका जो है वो जैन कैसा रहने वाला है। ओके, द लवर्स। ओके, सो यहाँ पर भी मुझे जो मैसेज आया है, जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं, यहाँ पर जो है रिकन्सिलिएशन होने की हाई चांसेस हैं, ठीक है। आप यस बातचीत जो है वो हो सकती है, दोबारा से चीज़ों की शुरुआत जो है वो हो सकती है, ठीक है। जैन आपके लिए बहुत ख़ास है। अगर आप अपने पर्सन के साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये चीज़ कहूँगी कि आप ना उनको अपनी तरफ से अपना अपनी तरफ से कहते हैं ना कि बार बार पीछे पड़ना, ठीक है, अपनी तरफ से वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। आप बस अपने काम पे ध्यान रखिए, खुद पे फोकस रखें बस, ठीक है। आपको बस अपना ध्यान रखना है, अपने पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैन में मुझे आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलवाने का काम करेंगे। सो अगर आपको डर है कि आपके पर्सन जो है वो टोटली यहाँ पर एक सेपरेट हो जाएंगे, टोटली आपको भूल जाएंगे, टोटली आपसे नहीं चाहेंगे आगे बढ़ना आपके साथ, आपको साइड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। हाँ, ये है कि आप दोनों मिलकर इस कनेक्शन पे काम करोगे। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप देखो, आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, आपने उसे ना बताया हो, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि उस पर्सन के बारे में बहुत सोचा जाएगा, जब भी फ्री टाइम मिले उसको सोचा जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिज़ी बहुत रहोगे, जनवरी में आप बिज़ी बहुत रहोगे, अपनी पढ़ाई में काफ़ी बिज़ी रहोगे आप। बट येस, आप किसी को सोच सकते हैं एंड आप उसको प्रपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। येस, यहाँ पर हल्की फुल्की बातचीत जो है वो हो सकती है आपकी तरफ से, या फिर आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आए, फ्रेंडशिप ऑफ़र की जाए। पर बहुत कम चांसेस हैं कि आप जो है वो इनके साथ आप इनको डेट करें, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि मुझे आपका सारा ध्यान जो है ना वो अपनी पढ़ाई, अपनी तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पर जॉब का ट्राई कर रहे हैं, जैन में आपके चांसेस हैं, बट आपसे कहा जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि कंपटीशन जो है वो हाई है, ठीक है, बहुत कंपटीशन रहेगा। ओके, सो ये थी लियो की रीडिंग जैन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।